जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज की क्लास 9 निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए तैयार। चलते हैं टेस्ट 9 के पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर लगा करके उससे आगे ऑप्शन का चुनाव करके लिखना है, ताकि ये अपने लास्ट जब वीडियो के लास्ट में आंसर की आएगी तब उससे अपने पता लगाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए, कितने सही हुए हैं। और मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चन 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 14 हुए हैं, 16 हुए हैं, या 12 हुए हैं, या 18 हुए हैं। तो ये आप अवश्य बताएं, ताकि पता चले कि हमने जो पढ़ा, यानी आज की जो क्लास है वो शेष अवस्था टॉपिक पे है। तो शेष अवस्था का जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें आपकी कहाँ कमी रहेगी, इसका हमें आउटपुट हमें मिलेगा इस टेस्ट से। और जो भी एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं सजेशन करूंगा कि जो अपना आउटपुट है वो हमेशा टेस्ट से ही आता है, इसलिए आप टेस्ट अवश्य देवें। टेस्ट किसी प्रकार से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये आपको तय करना है कि आपका टेस्ट वंचित नहीं रहे। टेस्ट अवश्य दें आप, क्योंकि टेस्ट से ही आउटपुट आता है और टेस्ट से ही अपनी तैयारी का यहाँ पे पता चलता है कि कहाँ अपनी कमी है, कहाँ अपने सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए मूल्यांकन अति आवश्यक होता है। और वैसे भी आपने बीएड में पढ़ा है कि मूल्यांकन का क्या उपयोग होता है, तो इसीलिए आप टेस्ट अवश्य दें। चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, किशोरावस्था। किशोरावस्था को सामान्यतः किस आयु किशोरावस्था को सामान्यतः किस आयु वर्ग में माना जाता है? यानी किशोरावस्था की आयु वर्ग आपको बतानी है। ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन डी 20 से 25 वर्ष। कौन सा सही है उसका आप अपने कॉपी में आप इसका अपने ऑप्शन है वो आप लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, किशोरावस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी किशोरावस्था को और किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए स्वर्ण काल, ऑप्शन 2 तनाव और तूफान का काल, ऑप्शन 3 अनुकरण का काल, ऑप्शन 4 विश्राम का काल। इसमें से कौन सा सही है उस ऑप्शन का आप चुनाव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। किशोरावस्था में सबसे प्रमुख क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था में सबसे प्रमुख शारीरिक परिवर्तन कौन सा होता है? यानी किशोरावस्था में प्रमुख शारीरिक परिवर्तन के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए दांतों का निकलना, ऑप्शन बी द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, ऑप्शन सी त्वरित भाषा विकास, ऑप्शन डी खेलों में रुचि। यहाँ आप जो आपको सही है उस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था किस प्रकार की अवधि है? यहाँ किशोरावस्था की किस प्रकार की अवधि के बारे में बताना है। ऑप्शन ए स्थिरता की, ऑप्शन बी संक्रमण और परिवर्तन की, ऑप्शन सी शेष अवस्था और पुनरावृत्ति की, ऑप्शन डी संकुचन की। इनमें से जो सही है उसका आप ऑप्शन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था में कौन सा भाव विशेष रूप से प्रबल होता है? ऑप्शन ए परोपकार का भाव, ऑप्शन बी आत्म चेतना भाव, ऑप्शन सी भय भाव, ऑप्शन डी सुरक्षा भाव। इसका भी आप ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, किशोरों में अपराध प्रवृत्ति की प्रमुख वजह क्या है? किशोरों में अपराध प्रवृत्ति की वजह बतानी है। ऑप्शन ए भोजन की कमी, ऑप्शन बी खेलों की रुचि, ऑप्शन सी भावनात्मक असंतुलन, ऑप्शन डी शिक्षा की सरलता। ये आप चुन लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था को मनोविज्ञान में किसने स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड कहा है? यानी किशोरावस्था को मनोविज्ञान ने किसने ये बात कही थी, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड? ऑप्शन ए स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास किसका होता है? ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी दांतों का विकास, ऑप्शन सी शारीरिक लंबाई, ऑप्शन डी भाषा का विकास। तो किशोरावस्था से अधिक विकास के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? यानी किशोरावस्था की प्रमुख समस्या के बारे में बताना है। ऑप्शन ए स्मृति का अभाव, ऑप्शन बी आत्मसम्मान और पहचान का संकट, ऑप्शन सी इंद्रियों का विकास, ऑप्शन डी अवकाश का अभाव। इनमें से सही का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्राइड के अनुसार किशोरावस्था किस मनो यौन अवस्था से संबंधित है? यानी यहाँ आपको बताना है कि फ्राइड के अनुसार किशोरावस्था किस मनो यौन अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए गुदावस्था,
ऑप्शन बी जननांग अवस्था, ऑप्शन सी मुख अवस्था, ऑप्शन डी सुप्तावस्था। तो यहाँ आपको फ्राइड के अनुसार किशोरावस्था किस मनोयौन अवस्था है, तो इसमें आपको बताना है। ये मैंने अच्छी प्रकार से आपको बताया भी था कि शेष अवस्था में कहाँ होती है, बाल्यावस्था में कहाँ होती है और किशोरावस्था में कहाँ होती है। तो अब आपको किशोरावस्था में बताना है। किशोरावस्था में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था में साथियों के समूह है, यानी किशोरावस्था में साथ में समूह है, पीर ग्रुप्स का प्रभाव। किशोरावस्था में साथ पीर ग्रुप का प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए नगण्य होता है, ऑप्शन बी अत्यधिक होता है, ऑप्शन सी कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी केवल परिवार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, आत्म चेतना की तीव्रता सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? आत्म चेतना की तीव्रता में बताने किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए शिशुअवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 13, किशोरों में विद्रोही प्रवृत्ति किस कारण से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए सामाजिक दबाव, ऑप्शन बी आत्मसम्मान की भावना, ऑप्शन सी अनुशासनहीनता, ऑप्शन डी अत्यधिक पोषण। इससे आपको सही का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 14, पहचान बनाम भूमिका संकोच, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रूल कन्फ्यूजन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन ने, ऑप्शन सी फ्राइड ने, ऑप्शन 4 कोहलबर्ग ने। तो आपको यहाँ सही का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था में सौपन देखना किसका घोतक है? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी कल्पना शक्ति, ऑप्शन सी सामाजिक दुर्बलता, ऑप्शन डी शिक्षा में कमजोरी। यहाँ आपको सही चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 16, किशोरों के बौद्धिक विकास का सबसे अच्छा वर्णन किसने किया? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 17, किशोरावस्था में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल रटाना, ऑप्शन बी नैतिक व व्यक्तित्व निर्माण, ऑप्शन सी खेलों से दूर रखना, ऑप्शन डी केवल शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 18, किशोरावस्था की अवधि बच्चों को किस ओर प्रेरित करती है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता जिम्मेदारी, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी केवल खेलों में व्यस्तता, ऑप्शन डी सकारात्मकता। क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है? ऑप्शन ए भावनात्मक और सामाजिक विकास, ऑप्शन बी शैक्षिक खेल, ऑप्शन सी केवल संवेदी विकास, ऑप्शन डी दांत। 20वां, किशोरावस्था की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ऑप्शन ए पहचान की खोज, ऑप्शन बी दांत निकलना, ऑप्शन सी भाषा बोलना, ऑप्शन डी बाल झड़ना। ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपकी जो आंसर की आई है उसको अपने टेस्ट के आंसर की से अपने मिलान करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए कितने गलत हुए। और चलते हैं आंसर की पे। साइकोलॉजी टेस्ट क्लास 9 आंसर की 9 की ऑप्शन ए, ऑप्शन क्वेश्चन ए का ऑप्शन सी है 12 से 19 वर्ष। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी है तनाव और तूफान का काल। तीसरे का बी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। चौथे का बी संक्रमण और परिवर्तन की। पांचवें का बी आत्म चेतना भाव। छठे का सी भावनात्मक असंतुलन। सातवें का ए स्टैनली हॉल। आठवें का ए बौद्धिक विकास। नौवें का बी आत्मसम्मान और पहचान का संकट। 10वें का बी जननांग अवस्था। 11वें का बी अत्यधिक होता है। 12वें का सी किशोरावस्था। 13वें का बी आत्मसम्मान की भावना। 14वें का बी एरिक इरिक्शन। 15वें का बी कल्पना शक्ति। 16वें का ए प्याजे। 17वें का बी नैतिक व व्यक्तित्व निर्माण। 18वें का ए आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी। 19वें का ए भावनात्मक और सामाजिक विकास और 20वें का ए पहचान की खोज। इस प्रकार आपकी क्लास 9 की आंसर की कंप्लीट हुई। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं। और आगे वाला जो आपका टेस्ट है, यानी जो 10वीं क्लास होगी अपनी, क्लास 10 का जो टेस्ट होगा उसके लिए टॉपिक आप नोट कर लीजिए। क्लास 10 का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकास, अभिवृद्धि विकास, यानी अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे। यानी ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए कि आगे वाला जो टेस्ट है हमारा अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक पे रहेगा। इसलिए आप टॉपिक आगे वाले टेस्ट की क्लास का टॉपिक आपको जो पढ़ के आना है वो अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको पढ़ के आना है। तो अपनी जो आगे वाली जो टेस्ट की क्लास रहेगी वो इसी पे रहेगी। इसलिए टॉपिक की अच्छी सी तैयारी आप करके आए ताकि हमारा टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन हो सके। और जो अच्छा प्रदर्शन होता है वो हमें प्रेरित करता है, हमें मोटिवेशन करता है कि हम आगे और अच्छा प्रदर्शन करें। बाकी जो भी टेस्ट क्लास को लगा रहे हैं वो शायद अच्छा काम कर रहे हैं और आप लगातार इन टेस्ट की क्लास को लगाते रहिए ताकि हमारा आउटपुट हमें आता रहे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये टेस्ट की क्लास आप आगे से आगे जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी आप शेयर करें, यानी इसका लिंक भेजें आप ताकि वो भी क्लास लगा सके, उनको लाभ हो सके। इसी आशा के साथ सभी को जय श्री राम। मिलते हैं आगे क्लास 10 में।